हाई स्कूल के बच्चों के लिए इस समय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर चल रहा है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है इसके बारे में हम बातें कर चुके हैं। ठीक है, एक बार फिर से दोहरान दें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ए ज्योमेट्री इन विच ए कोऑर्डिनेट सिस्टम इज यूज्ड टू डिस्क्राइब यूनिकली द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट और अनदर ज्योमेट्रिकल एलिमेंट्स लाइक द लाइन, प्लेन एटसेट्रा। निर्देशांक ज्यामिति एक ऐसी ज्यामिति होती है जिसमें एक निर्देश तंत्र का उपयोग करके, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का प्रयोग करके किसी बिंदु की लोकेशन को, स्थिति को, ठीक है, अद्वितीय रूप से दिखा दिया जाता है या किसी भी प्लेन की या किसी भी लाइन की लोकेशन को डिस्क्राइब किया जाता है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम्स क्या होते हैं, इनके बारे में हमने बातें करी थी। कोऑर्डिनेट सिस्टम्स जो होते हैं ये एक सिस्टम्स ऑफ स्केलर्स यानी कि संख्याओं के समुच्चय होते हैं। इन संख्याओं के द्वारा हम उस बिंदु की लोकेशन को शो करते हैं। अगर बात करें सबसे सिंपलेस्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारी संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन होती है। संख्या रेखा एक सीधी रेखा होती है जिस पर शून्य, धनात्मक व ऋणात्मक पूर्णांकों को निर्देशित किया जाता है। ठीक है, और इस रेखा पर हम किसी भी प्रकार की वास्तविक संख्या को निरूपित कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर बात करें और भी दो टाइप की हमारे पास में कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जैसे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इनके बारे में हमने बातें करी थी। आज हम आगे बढ़ेंगे और हम जानेंगे किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात की जाए, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात की जाए। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट के लिए अगर वो पॉइंट 2 डायमेंशनल में किसी प्लेन में मौजूद है तो उस पॉइंट के टोटल 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, उस पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस, पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। अब हम आगे बढ़ते हुए आज हम जानेंगे दो दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, टू डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। एज्यूम कीजिए हमारे पास में दो पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2। ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, मान लेते हैं पॉइंट, पहला पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी है। तो पॉइंट ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस होगी उस डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है ए बी या स्मॉल डी इक्वल्स अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम लोग ड्राइव करते हैं। आइए जरा देखते हैं। देखिए, ये देखिए डायग्राम में दिखाया गया पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 है। सो डेफिनेटली पॉइंट ए से अगर हमने ड्रा किया परपेंडिकुलर AM x एक्सिस पर, सो डिस्टेंस OM इक्वल्स x1 हो जाएगा। एंड इसी तरीके से डिस्टेंस AM जो होगी ये y1 हो जाएगी। समझ गए? चलिए, पॉइंट बी से हमने ड्रा किया है परपेंडिकुलर x एक्सिस पर BN, सो ऑब्वियसली BN इक्वल्स y2 एंड ON इक्वल्स x2। क्लियर? चलिए, पुनः पॉइंट ए से आप एक अनदर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, किस पर, लाइन सेगमेंट BN पर। सो ड्रा द नॉर्मल AC एट लाइन सेगमेंट BN। सो BC इक्वल्स y2 माइनस y1, BC इक्वल्स y2 माइनस y1। क्लियर? एंड सिमिलरली बात करें अगर OM इक्वल्स x1, ON इक्वल्स x2, सो MN इक्वल्स x2 माइनस x1। ओके, सो डियर फ्रेंड्स, नाउ कम इन द राइट एंगल ट्रायंगल ABC। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमारे पास में पाइथागोरस की थ्योरम है। थ्योरम है क्या, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नॉर्मल और परपेंडिकुलर एंड बेस। So therefore AB square equals AC square plus BC square. See from the here, AB square equals AC square plus BC square. So therefore assume that AB equals small d. So d square equals
डी स्क्वायर इक्वल्स x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, देयरफॉर स्मॉल डी इक्वल्स अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। फ्रेंड्स डोंट फॉरगेट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, सो ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। चलिए क्वेश्चंस पे देख लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं। एज्यूम कीजिए हमारे पास में 2 पॉइंट दिए गए हैं, हमारे पास में 2 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट मान लेते हैं वो पॉइंट ए है, पॉइंट ए है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं आपको 2, 3। दूसरा पॉइंट आपको दिया गया है बी, एंड इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं 5, 4। सो फाइंड आउट कीजिए पॉइंट ए एंड बी के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। आइए लगाते हैं, लगाया जाए। यहां पे जरा चेक कीजिएगा, गिवन दैट x1 इक्वल्स 2, y1 इक्वल्स 3 एंड x2 इक्वल्स 5, y2 equals 4. So therefore distance between A and B, okay, distance between A and B, that is AB equals under root x2 minus x1, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square equals under root x2 equals 5, so put these values, 5 minus 2 whole square plus y2 equals 4, so 4 minus 3, y1 equals 3, so 4 minus 3 whole square equals under root 5 minus 2, that is 3 square, that is 9, plus 4 minus 3, that is 1 square, 1, 9 plus 1, that is under root 10, that is under root 10. So distance between AB equals under root 10 unit। इस प्रकार से बिंदुओं A व B के बीच की दूरी 10 इकाई आ गई है। समझ गए? चलिए, तो इस टाइप के आप सवाल लगाइएगा। अगर आपको कोई भी 2 बिंदु आपको दिए गए हैं तो उनके बीच की दूरी आप उपरोक्त सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं लाइन के विषय में। फ्रेंड्स, लाइन यानी कि रेखा। रेखा कैसे बनती है? रेखा कई सारे यानी कि अनंत बिंदुओं का एक संग्रह होती है, अनंत बिंदुओं का एक संग्रह होती है। इस पर कई सारे पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं और इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। आप सभी को पता है लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। ओके, वी कैन नॉट मेजर ए लाइन। ये एक यहाँ पे लाइन आपको दिखाई गई है। मान लेते हैं इस पर एक बिंदु लिए गए हैं ए, बी, सी, डी, ई, इस तरीके से पॉइंट्स लिए गए हैं। ये सभी पॉइंट्स जो होंगे इनमें एक रिलेशन होगा, इन सभी के में एक कॉमन रिलेशन होना मस्ट है, अदरवाइज ये पॉइंट्स आउट ऑफ लाइन हो जाएंगे। जैसे सपोज कीजिए अगर पहला पॉइंट मान लेते हैं हमारे पास में 1, 3 है और दूसरा पॉइंट अगर इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट 2 होगा तो डेफिनेटली जो इसका सेकंड कोऑर्डिनेट यानी कि y कोऑर्डिनेट होगा ये 2 का ट्रिपल टाइम दैट इज 6 होगा। इस तरीके से अगर ये 4 होगा तो ये 12 हो जाएगा, ये अगर ये 5 है तो ये 5, 15 हो जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, हम कहना क्या चाह रहे हैं, इन सभी पॉइंट्स में जो लाइन पर एग्जिस्ट कर रहे हैं एक कॉमन रिलेशन है। रिलेशन क्या है? इनके कोऑर्डिनेट्स में एक जैसा ही अनुपात है, एक जैसा रेशियो है। रेशियो कितने का है? 1/3 का है। सो नाउ वी आर इन द सिचुएशन दैट वी कैन डिफाइन व्हाट इज द लाइन। सो फ्रेंड्स, we can define as line is a set of the infinite points such that they have the common relation between their coordinates। यहाँ पर इन पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें एक जैसे रिलेशन है। एक्स वाई में जो रिलेशन है 1/3 का वही रिलेशन 2, 6 में, वही रिलेशन 5, 4, 12 में, वही रिलेशन 5, 15 में है।
सब में 1/3 का रेशियो है। बात करेंगे ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन के बारे में। किसी रेखा की प्रवणता यानी कि ग्रेडियंट क्या होती है समझते हैं। देखिएगा कोई रेखा, किसी रेखा की प्रवणता क्या होती है। ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन, हमारे पास में एक लाइन है ए बी हमने लिया हुआ है, राइट। ये एक्स एक्सिस है और इस पर परपेंडिकुलरली ये वाई एक्सिस है। सरल रेखा के द्वारा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से बनाए गए कोण के स्पर्शज्या यानी कि टेंजेंट को उसकी प्रवणता कहते हैं। सो द tangent of the angle subtended from the positive direction of the x-axis by a line is known as its gradient. So guys note down gradients को शो करते हैं स्मॉल m से, एंड इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा tan of the theta, that is tan theta। ये होता है फॉर्मूला ग्रेडियंट के लिए। एज्यूम कीजिए हमारे पास में ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस पर एज्यूम कर लीजिए ये 45 डिग्री का एंगल सब्टेंड करती है, तो इस लाइन की ग्रेडियंट कितनी होगी। इस लाइन की ग्रेडियंट हो जाएगी m इक्वल्स tan 45 दैट इज 1। समझ गए ना, तो ग्रेडियंट इसकी 1 हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखेंगे कि किसी लाइन पर 2 पॉइंट्स आपको गिवन रहेंगे और आपको उसकी ग्रेडियंट पता करनी रहेगी। कैसे निकालेंगे जरा देखते हैं, आइए। एज्यूम कर लीजिए हमारे पास में ये लाइन है और इस लाइन पर 2 पॉइंट आपको दिए गए हैं, P, दूसरा पॉइंट है आपके पास में Q। पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वो है x1, y1। पॉइंट Q का जो कोऑर्डिनेट है ये है x2, y2। पॉइंट P से ड्रा कीजिए एक नॉर्मल PM एट x एक्सिस। पॉइंट Q से ड्रा कीजिए एक नॉर्मल PN एट x एक्सिस। नेक्स्ट फिर देखिएगा पॉइंट P से लाइन सेगमेंट QN पर ड्रा कीजिए परपेंडिकुलर PR। सपोज कर लीजिए कि ये जो एंगल बनाया है इसने एक्स एक्सिस से, ये थीटा है, तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल है। लाइन PR एक्स एक्सिस के पैरेलल में है और PQ एक इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट है, सो ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा हो जाएगा, कंफर्म। अब यहाँ पर देखिएगा ये x2 है कंप्लीट, ये x1 है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी x2 माइनस x1। क्लियर हो गया, PR इक्वल्स x2 माइनस x1। एंड सिमिलरली अगर बात करेंगे QN y2 है एंड RN y1 है, सो डिस्टेंस QR हो जाएगी आपकी ये y2 माइनस y1। क्लियर, y2 माइनस y1। सो जो ग्रेडियंट होती है क्या होती है, ग्रेडियंट ऑफ द लाइन दैट इज स्मॉल m इक्वल्स tan थीटा। अब देखिएगा ट्रायंगल PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें थीटा एंगल के लिए QR परपेंडिकुलर है, बेस PR है, सो देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज QR अपॉन PR। सो देयरफॉर ग्रेडियंट m इक्वल्स QR equals y2 minus y1, so y2 minus y1 upon PR equals x2 minus x1, so formula for the gradient is m equals y2 minus y1 upon x2 minus x1। so simplest formula for the gradient that is m equals tan theta। एंड किन्हीं भी 2 पॉइंट के लिए अगर 2 पॉइंट्स आपको दिए रहेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, राइट। नोट कर लीजिए इसको। चलिए सपोज कीजिए कि आपके पास में जो पहला पॉइंट है वो है 2, 4 और अगला पॉइंट आपके पास में है ये 4, 8।
पहला पॉइंट है, एज्यूम कर लीजिए कि आपके पास में पहला पॉइंट है 2,4 और दूसरा पॉइंट क्या है 4,8। आपको पता लगाना है लाइन PQ की जो ग्रेडियंट है वो कितनी है। चलिए पता लगाते हैं। देखिएगा ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन कैसे निकालते हैं, यहाँ पे चेक कीजिएगा। यहाँ पे आपके पास में x1 2 है, y1 4 है, इसी तरीके से x2 4 है और y2 कितना है, और y2 कितना है 8 है। सो देयरफॉर ग्रेडियंट ऑफ द लाइन m इक्वल्स y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देयरफॉर y2 माइनस y1 8 माइनस 4, सो 8 माइनस 4 अपॉन x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 2, 4 माइनस 2। सो आवर आंसर इज 4 माइनस 8 माइनस 4 दैट इज 4, 4 माइनस 2 दैट इज 2, दैट इज आवर ग्रेडियंट इज 4/2 दैट इज 2। देखिएगा इस लाइन की ग्रेडियंट कितनी है 2 में है, कितनी है 2i है। देखिएगा कि tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो -∞ से +∞ तक होती है, -∞ से +∞ तक होती है। तो यहाँ पे हमारे पास में आंसर आ गया m इक्वल्स 2। समझ गए। इस तरीके से हम जो है किसी भी लाइन की ग्रेडियंट को पता लगा सकते हैं अगर आपको उस पर 2 पॉइंट्स दिए गए हो। आज की वीडियो में इतना ही। अब आगे बात करेंगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन के बारे में। बेसिकली हमारे यहाँ जो लाइन्स की इक्वेशन है वो 3 टाइप के, पहला है ग्रेडियंट फॉर्म में, दूसरा है इंटरसेप्ट फॉर्म में, तीसरा है परपेंडिकुलर फॉर्म में। धन्यवाद।